लाइन से आइए, लाइन से, कृपया लाइन का ध्यान रखें, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सबको मिलेगा। देखिए, लप्पी भाऊ के 25वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में माननीय लप्पू भैया के द्वारा ग्रांड लेवल पे भंडारे का आयोजन किया गया है। तो शांति का ध्यान रखें, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, अच्छी व्यवस्था की गई है, हर चीज़ का इंतजाम किया गया है, सबको मिलेगा। अपनी अपनी प्लेट अपने हाथ में पकड़ के रखें। दाल, चावल, चुरचुर भुजिया, मटर की सब्जी, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। ऊपर से मुँह मीठा करने के लिए आपको आइसक्रीम और रसगुल्ला भी मिलेगा। हमने बाउंसर्स ज़्यादा मंगा लिए थे सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, इसीलिए हम कुर्सियों की व्यवस्था करना भूल गए थे। अपने कपड़ों की टेंशन मत लीजिए, कपड़ों का क्या है वो तो कल घर जाके धुल जाएंगे। आप ज़मीन में बैठ के आराम से खा सकते हैं। क्या हुआ, यहाँ से 500-700 लोग चप्पल लेके निकले हैं, आप वहाँ पे अपने खाने की प्लेट आराम से रख सकते हैं। जितने भी क्रिएटर्स चमकीली चमकीली साड़ी पहन के आए हैं, आपके जितने भी फोटोज़, रील्स, ब्लॉग्स बनने थे, सब ऑडिटोरियम के बन चुके हैं। अंदर जितना फैशन दिखाना था आप दिखा चुके हैं। अब अपनी साड़ियों को समेटो और ज़मीन में बैठ के खाना खाओ। आखिर हम सबको ज़मीन से जुड़ के रहना चाहिए। हम रेड कारपेट और ग्रीन कारपेट लगवाना भूल गए हैं। नेक्स्ट इवेंट में इस चीज़ का पक्का ध्यान रखा जाएगा। जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है, जितना भी ये सब मैनेजमेंट हुआ है, सिंगल हैंडेडली लप्पी भाऊजी के सोना के द्वारा हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक युवा क्रिएटर एक कितना ध्यान अपनी ऑडियंस का रखता है। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड प्लीज़ 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 जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड अभी के अभी ये वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले लाइक करो और कमेंट भी छोड़ना अपना अपना कि आप कहाँ से देख रहे हो। पटना तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है कि नहीं? पटना वाले आप बोलो लप्पी भाऊजी के बर्थडे के उपलक्ष्य में किए हुए भंडारे की जय। तो बताना कौन कौन पटना से है। सबसे पहले तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने अब देखे होंगे कि पार्टी कैसे भंडारे में कन्वर्ट हो गई और किस तरीके से हमने राजमाता जो बॉडीगार्ड्स को लेके चल रही थी और वो ज़मीन में बैठ के जो खा रही थी, सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स जो हाय 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 कर रहे थे अपने फैंस को, तो ज़मीन में बैठ के जहाँ पे हज़ारों लोग चप्पलें लेके इधर उधर हुए होंगे, वहाँ पर बैठ के ज़मीन में खाना रख के खा रहे थे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसपे मुझे, और मैंने 2-3 शॉर्ट वीडियो भी डाली जिसपे मुझे कई सारे अंधभक्तों ने ये कमेंट किया कि तुम ज़मीन पे बैठ के नहीं खाती हो क्या, तुम्हारी तो औकात नहीं है, उसने इतने सारे लोगों को खाना खिलाया, तुम कभी ज़मीन पे बैठ के नहीं खाई हो। तो सॉरी, मैं कभी भी अपने जीवन में ऐसी पार्टी में नहीं गई हूँ जहाँ पे मैंने इतनी अच्छी साड़ी पहन के, मुंह पे मेकअप लगा के और इस तरीके से ज़मीन में बैठ के खाना खाया हो। मैंने भंडारे बहुत ज़मीन में बैठ के खाए हैं, बहुत बार भंडारे मैंने हाथ में लेके खड़े होके भी खाए हैं। तो ऐसा नहीं है मैंने नहीं खाए, लेकिन आजकल भंडारों में भी ग्रीन कलर का और रेड कलर का जो मैट आता है ना, जो शादियों में डलता है पंडाल में, वो डलवा के रखते हैं। ऐसे सीधे मिट्टी में आजकल कोई नहीं बिठाता। और ये कोई पहला इंसान नहीं है जिसने 800 लोगों या 1000 लोगों को गैदरिंग करके खाना खिलाया है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनसे भी ज़्यादा बड़ी गैदरिंग करके लोगों को खाना खिलाते हैं, सलीके से खिलाते हैं, तरीके से खिलाते हैं। तो ज़मीन में बिठा के खाना खिलाना गलत नहीं था। जो तुम लोग बड़ी बड़ी फेंकते हो ना, उसके बाद जब तुम लोग ये चीज़ें दिखाते हो वो गलत है। जब तुम्हारे घर की माँ ऐसे ज़मीन में बैठ के खाना खाती है वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। जब इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के और सारे जो पार्लर में तैयार हुए हों, मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने मेकअप कराया, वो इस तरीके से अपने बच्चों को ज़मीन में बिठा के खाना खिलाएं, वो गलत दिखता है। अगर वहीं पर मैट पड़ी होती, कारपेट पड़ा होता या पंगत लगा के सब खा रहे होते ना, वो सच में बुरा नहीं लगता। लेकिन जिस तरीके से ये लोग खा रहे थे वो बुरा लग रहा था बस। तो इतना फेंकना ही नहीं चाहिए जब तुम उस चीज़ को नहीं कर सको। हमेशा सिर्फ स्टेज तक की सच्चाई नहीं होती है कि आप स्टेज पे आपने ऑडियंस के सामने झुक गए, स्टेज पे आपने ऑडियंस के सामने हाथ जोड़ दिए, स्टेज पे आप रंग बिरंगे चमकीले बन गए, लेकिन स्टेज के बाहर की क्या सच्चाई है वो भी देखनी चाहिए इंसान को, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो कह रही थी ना, लप्पू भैया कल रात में लाइव में बोल रहे थे कि लप्पी का हमने ऐसे बर्थडे किया, लप्पी ने तो
वेन्यू देखा ही नहीं था। जैसे ही मैं उसको अंदर लेके गया, लप्पी एकदम ऐसे बोली मुझे, सोना आई लव यू, आपने मेरे लिए इतना अच्छा इंतजाम किया, मैंने तो सोचा ही नहीं था, सोना आई लव यू। लेकिन सोना को थोड़ा ये भी समझा देती लप्पी भौजी कि जहाँ पे आप खाना कर रहे हो सोना, वहाँ पे 10 20 25 50 कुर्सियाँ भी डलवा दें। एटलीस्ट जो जेंट्स लोग हैं अगर वो खड़े होके खा रहे हैं, या जो यंग गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, वो खड़े होके खा रहे हैं, तो कम से कम जो बूढ़े बड़े पार्टीज़ में आए हैं या जो अपने अपने बच्चों को लेके पार्टीज़ में आए, एटलीस्ट वो चेयर पे बैठ के खा सकें। एक वीडियो में वॉइस ओवर आया था लप्पी भौजी का, जिसमें ये अपने सोना को थैंक यू बोल रही थी कि थैंक यू ही बोलेंगे, हमारी सोना लाखों में एक है। हमारे सोना जितना मैनेज करते हैं ना, मेहमान नवाजी लोगों की करते हैं, एक एक बंदे का ध्यान रखते हैं, वो शायद ही कोई करता होगा। सच बोला था आपने लप्पी भौजी, आपके सोना जो करते हैं ना, शायद कोई भी नहीं करता है वैसा, कोई भी नहीं करता है वैसा। बर्थडे पार्टी को लिटरली भंडारे में कन्वर्ट कर दिया आपके सोना ने। आपके सोना ने इतने बॉडीगार्ड्स मंगाए, इतने बॉडीगार्ड्स मंगाए आपके आगे पीछे घूमने के लिए, और बता भी रहे थे लाइव में कि हम बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाए क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस थे। सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया था कि आपका पब्लिक के बीच में जाना सेफ़ नहीं है, क्योंकि हमने बिना चेकिंग किए हुए भीड़ को अंदर बुला लिया था। तो इतने बॉडीगार्ड्स आपके सोना ने बुला लिए थे ना कि वो बड़े बूढ़ों के लिए, बैठ के खाना खाने वालों के लिए चटाई बिछवाना भूल गए थे, 10 20 50 100 कुर्सी मंगवाना भूल गए थे। अगर इतना ही ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं लप्पी भौजी, आपके सोना और आप लोग, तो जहाँ पे राजमाता, मिस्टी मायूस और वो काजल, ठगुनिया सब लोग खाना खा रहे थे, वहाँ पे लप्पी आप खुद क्यों नहीं नज़र आई बैठ के अपनी सास के साथ खाते हुए? वहाँ पे भुट्टो रानी क्यों नहीं नज़र आई? वहाँ पे वो मेकअप आर्टिस्ट थी, वो क्यों नहीं नज़र आई? जो मतलब इनके यहाँ पे वहाँ पे खनोज डे और उनकी वाइफ क्यों नहीं नज़र आए बैठ के ज़मीन पे खाते हुए? क्योंकि वो अंदर कहीं पे जहाँ पे चेयर और टेबल की व्यवस्था थी, वहाँ पे अपने प्लेट्स लगा के खा रहे थे। वो भी कई सारे वीडियोस में दिखाई दिए, उनकी प्रॉपर प्लेट लग के वहाँ पे पहुँचाई गई है। इतना बड़ा लेवल का वो हो इवेंट या छोटे लेवल का, वो मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप सोच किस हिसाब से रहे हो। आप भंडारा कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे पार्टी कर रहे हो, एटलीस्ट जो लाल वाली चेयर होती है ना, जो वाइट कलर की चेयर होती हैं, जो टेंट वाले लगवाते हैं, वो तो हर छोटे से छोटे काम में भी 10 20 50 100 कोई डलवाता ही है। कोई भी ऐसे आजकल भंडारा भी नहीं कराते हैं लोग। मैंने कितने भंडारे देखे हैं, कोई भंडारा भी नहीं कराता जहाँ पे चेयर्स की व्यवस्था नहीं होती है। तो जो भी लोग यहाँ पे ज्ञान देने आ रहे हैं ना कि तुम लोग नहीं खाते होंगे, तुम लोग खाते नहीं होंगे, दुनिया ज़मीन में बैठ के खाती है, लेकिन वहाँ से लिटरली हज़ारों लोग इधर उधर चप्पल लेके, गंदी चप्पलें लेके उधर उधर तुम हुए हो, और वहीं पे तुम खाने का प्लेट रख रहे हो, वहीं पे मतलब बैठ रहे हो तुम अपने साड़ियों में इतने अच्छे अच्छे तैयार होके, तो वो लिटरली देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उतना फेंको मत जो ऑडियंस से फिर बाद में लपेटी ना जाए और फिर बकैती करो, तुम लोग इन्हीं चीज़ों को लेके कंट्रोवर्सी करो। इतनी बड़ी पार्टी थी, इतने दिन से तैयारी चल रही थी, ना चम्मच की व्यवस्था, ना कटोरी की व्यवस्था, एक ही प्लेट लो, उसी में दाल डाल लो, उसी में चावल डाल लो, उसी में सब्जी डाल लो, उसी में पूड़ी डाल लो, उसी में और जो भी कुछ बना हो वो डाल लो। मैंने तो एक इंसान, इन्हीं में से एक क्रिएटर थे भाई, वो काजल मिथुल हैं, कौन से हैं, वो इतनी बड़ी प्लेट जिसमें वो खाना खा रहे थे, वो पूरी प्लेट आइसक्रीम की भर के खा रहा था वो बंदा, कि यहाँ पे इस प्लेट में आइसक्रीम मिली है। बताइए भाई, पत्तल में कौन आइसक्रीम खाता है, वो इतनी बड़ी पत्तल में। एक तो ये लप्पू की इतनी झूठ बोलने की आदत है ना, इतना झूठ बोलने की आदत है इसकी। लाइव में इस इंसान ने बोला सारा इन्वेस्टमेंट मैंने किया, मैंने सब कुछ मैनेज किया होगा वो तो मुझे नहीं पता, उसकी कोई सच्चाई सामने आई नहीं है। लेकिन स्टेज पे जो गायिका इनके यहाँ आई थी, शिल्पी राज, और एक और आई थी वो फरमान करके जो आई थी, फरमानी, उनको रिंग्स दी गई थी रिटर्न गिफ्ट में। मतलब उनको बुलाया होगा तो ऑब्वियसली वो चार्ज लेके आते होंगे, तो उनको रिंग्स दी थी गोल्ड में, जहाँ पे शिल्पी राज ने ये बोला है कि ये जो रिंग्स दी गई हैं वो जो इनके सिंगर हैं जिन्होंने गाना इनका बनाया है लप्पू लप्पी का, सौरभ राज करके हैं,
उन्होंने दी हैं उनको गिफ्ट, लप्पू लप्पी ने नहीं दिया है उनको, लप्पू लप्पी ने नहीं बुलाया है इनको। तो ये इतना झूठ बोलते हैं, इनकी सच्चाई कई कई बार सामने आ जाती है। तो ये लोग बोल रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, वो सिंगर को उस सिंगर ने बुलाया था अपने उस पे बिहाफ पे। और एक मैंने ब्लॉग देखा था जहाँ पे एक लड़का मीटअप के लिए आया था, इन्होंने पासेस बनवाए थे, तो इन लोगों ने बहुत सारी जगह ये हवा उड़वा दी कि वहाँ पे खनोज डे आने वाले हैं, खनोज डे आने वाले हैं, और उन्होंने प्रमोट भी किया था खनोज डे ने सब जगह अपने पेजेस पे। तो वो लड़का खनोज डे से मिलने आए थे, लेकिन वो पासेस देख के एकदम चौंक गए। बोल रहे हैं अपने ब्लॉग में छोटे से वीडियो में कि हमने तो खनोज डे समझा था कि खनोज डे यहाँ पे आने वाले हैं, पर पता नहीं इस पास पे तो लप्पू भैया एंड लप्पी दीदी करके कोई क्रिएटर का नाम छपा हुआ है, और हम तो खनोज डे भैया से मिलने आए हैं, उनका तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। पता नहीं क्या होगा, अंदर जाके देखते हैं। वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे वो लिखे हुए हैं, सारे पोस्टर लगे हुए हैं शिल्पी राज के और इन लोगों के। वहाँ पे खनोज डे का नहीं था, एक छोटे से बैनर पे था। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं ऐसे लग रहा है हम किसी कॉलेज या स्कूल में आ गए हों। लिटरली उसने ये शब्द बोले हैं कि ऐसा लग रहा है हम किसी स्कूल या कॉलेज में घुस गए हों। तो ये बात सच है कि इन्होंने भीड़ जुटाने के लिए अपने कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स बुलाए थे वहाँ पे। जो लप्पू भैया बोल रहे थे ना भीड़ बेकाबू हो गई थी इसलिए हमने फ्री में छोड़ दिया ऐसे ही लोगों को अंदर, तो वो ये झूठ बोल रहे हैं सीधे सीधे। इनकी पार्टी का सीधा सीधा हिसाब ये है, निचोड़ ये निकला है पिछले अब 2-3 पार्टीज देख के। मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए, साड़ी जो ड्रेसेस होनी चाहिए पार्टी के वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टेज पे रील्स बहुत बनने चाहिए, ब्लॉग्स बहुत छपने चाहिए। उसके बाद परे क्या होता है वो जाओ सब तेल लगाने, आपको क्या व्यवस्था है, क्या खाना है, क्या पीना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम दाल भाजी चुचुर भुजिया बनवा देंगे, आप ज़मीन में बैठ के खाओ, आप अपनी धोती समेट के खाओ, आप अपना रुमाल बिछा के ज़मीन पे बैठो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और मतलब मुझे समझ में नहीं आई भाई, इन्होंने लप्पी की एंट्री करवाई डिफेंडर से, लप्पी भाजी को सोने का हार दिया, सब कुछ दिया, वो सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही खानों के वीडियोज़ आए और जिस तरीके से क्रिएटर मतलब जमीनों पे बैठ रहे थे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वक्त बदल गया 2 मिनट में, जज्बात बदल गए, ऐसे लग रहा था हे प्रभु ये क्या हो गया, ये क्या देख लिया, ये लप्पू ने क्या ही कर दिया। अब जरूर बोलना लप्पी भौजी, एक बार आपने बोला था ना हमारे बर्थडे पे इतना अच्छा कुछ किया है, इतना अच्छा इंतजाम किया है, तो एक बार ये जरूर बोलना थैंक यू सोना, आपने हमारे 25वें जन्मदिन पे इतना बड़ा भंडारा कराया, आपने इतने सारे लोगों को बुलाया, तो थैंक यू सो मच। ये लाइन ज़रूर बोलना, ये आपके एक थंबनेल में ज़रूर आनी चाहिए। भाई इनके यहाँ पे क्रिएटर आया था कोई छोटा सा, उसका छोटा सा अकाउंट है 10-11 हज़ार का, उसने एक इतनी वाहियात वीडियो डाली, इतनी वाहियात वीडियो डाली, जिस हिसाब से उसने उस वीडियो में हरकत करी है ना, लिटरली वो बहुत वाहियात हरकत की उसने। वो ये लोग अंदर रूम में केक काट रहे थे, लप्पी भौजी दोबारा केक काट रहे थे, शायद वो केक भमित भुट्टो ने मंगवाया था लप्पी के लिए, तो वो रूम में केक काट रहे थे। वहाँ पे उसने उंगली में केक उठाया, पहले अपने कैमरे में आँख मारी इस तरीके से, उस केक को लप्पी भौजी को 2-3 बार मतलब ऐसे नाटक करके खिलाना है नहीं खिलाना, खिलाना है नहीं खिलाना करके खिलाया उंगली से। और वो मतलब ऐसे अजीब सा बिहेव नहीं करते। लप्पी भौजी ने जब वो उस केक को खाया और उन्हीं के झूठे उसको चाट के खा लिया अपने, और बहुत अजीब से मतलब उसमें बोल रहा है कि मतलब बहुत अच्छा काम किया, मतलब झूठा खा के मैंने बहुत इनाम का काम किया, मतलब बहुत अजीब सा नहीं होता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता, इंटेंशन अच्छी नहीं होती है इंसान की, वो पता लग जाती है। सेम वही हरकत उस इंसान ने की है। और उसने एक ब्लॉग में डाला था कि लप्पी के बर्थडे में जुड़ने वाले हैं 2000 यूट्यूबर्स एक साथ में, 2000 यूट्यूबर्स एक साथ में जुड़ेंगे लप्पी दीदी के बर्थडे पार्टी में, लप्पी भौजी के बर्थडे पार्टी में। भाई उस ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 800-850 की है, तो 2000 यूट्यूबर्स कहाँ से आ गए? किसी ने देखे क्या 2000 यूट्यूबर्स? 1-2 वीडियो आई मेरे सामने जिसमें मुझे लिटरली अंकल पे तो बड़ा ही हंसी आ रही थी देख के, कि जो पार्टी चल रही थी वहाँ पे अंकल लिटरली प्लेट बांट रहे थे, ऑडियंस को प्लेट बांट रहे थे, सब्सक्राइबर्स को, अपने को, क्रिएटर्स को जो साथ में आए थे। हाँ गाइस,
अब मैं ये वीडियो को ख़त्म करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि जो लोग ज्ञान देने आ रहे हैं लप्पी लप्पू के अंधभक्त कि क्या हो गया, उसने इतना बड़ा इंतजाम किया था, तुमको बड़ी जलन हो रही है, तुमको ये हो रहा है, तो मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन पार्टी में जाके इस तरीके से ज़मीन पे बैठ के खाना खा के आया है अपने जीवन में, इतना सुंदर साड़ी पहन के, इतना सुंदर मेकअप करा के, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठ के। लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे सब लोग फुटपाथ पे बैठ गए हो, हालांकि वो फुटपाथ नहीं था, लेकिन वो दिखने में बड़ा गंदा लग रहा था। तो वो ज़रूर बता देना कि अपने जीवन में ऐसा किस किस ने पार्टी किया है, क्योंकि मैंने तो नहीं किया एटलीस्ट, तो इसीलिए मेरे को अच्छी भी नहीं लगी वो, और बहुत सारे ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी होगी। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और लाइक ज़रूर करना, मतलब ज़रूर करना है। मिलते हैं।